ट्वेल्थ क्लास मैथ्स में आपका स्वागत है। अब देखिए फिर प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न। अब इन प्रश्नों को बनाने से पहले इससे पिछले लेक्चर में मैंने भेजा था उसमें से राशियों के परिवर्तन की दर। तो उसमें से अगर आप लोगों ने अभी तक राशियों की परिवर्तन की दर क्या चीज होती है अगर इनको देखा नहीं है तो इन प्रश्नों को बनाने से पहले सबसे पहले आप उसको देखिए, तब जाकर के इस प्रश्न को बनाते हैं। तो देखिए फिर अब इसमें से अब इसका जो पहला प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए कह रखा है। हमें कह रखा है इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है त्रिज्या के सापेक्ष। तो त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को किससे दर्शाएंगे? ddr ऑफ a। तो हमें यही वैल्यू ज्ञात करना है, ddr ऑफ a की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए फिर इसमें अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कहा त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बराबर इसको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष से कितना होगा? ddr ऑफ a। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फिर। तो इधर से कहा ddr ऑफ a इक्वल टू, इसको कहा ddr ऑफ a। a क्या है? एरिया है। किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इक्वल टू डिफरेंशिएट करते हैं पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r, तो 2 पाई आर। यह आगे है ddr ऑफ a की वैल्यू कितना आगे है? इतना। इसको कहा समीकरण नंबर 1। तो नंबर 1 पहला हमें ddr ऑफ a त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उस समय ज्ञात करना है जब r का मान कितना हो? 3। तो पहला कारक है ddr ऑफ a एट r इक्वल टू 3। तो इक्वल टू कितना देगा? 2 पाई इंटू आर की जगह रखा 3, तो इक्वल टू 6 पाई। अब मात्रक देखना, मात्रक क्या आ जाएगा? पहले दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है तो कितना देगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में रखा है। प्रति अभी किसके सापेक्ष है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है? दूरी है, कितना देगा? सेंटीमीटर। अब इसी का दूसरा उस समय ज्ञात करना है जब r का मान कितना हो? 4। तो नंबर दूसरे में ddr ऑफ a एट r इक्वल टू कितना? 4। तो इक्वल टू इस वाले में भी कितना देगा? 2 पाई इंटू आर की जगह रख दिया 4, इक्वल टू 4 इंटू 2 8 पाई। इसमें मात्र कितना देगा? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर आ गया है। तो ये दो वैल्यू ज्ञात करना था, तो हमने इन दोनों वैल्यू को ज्ञात कर लिया है। तो आप इस प्रश्न को लिख लीजिए सबसे पहले इसमें से। तो अब देखिए फिर इसका दूसरा प्रश्न है। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में रखा है इसने एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखना फिर, जब भी कोई भी परिवर्तन में यदि बढ़ता है तो उस समय उसकी वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव ले जाते हैं, यदि घटता है तो उसको ले जाते हैं हम नेगेटिव में। तो अभी दे रखा है इसने आयतन की दर, बढ़ने की दर dd प्रति सेकंड का रखा है तो समय के सापेक्ष है। ddt ऑफ v इक्वल टू रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये वैल्यू दे रखा है। आयतन के दर की बढ़ने की दर कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो हमें ज्ञात करना है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को किससे दर्शाएंगे हम? ddt ऑफ s, ये वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखना फिर जब ddt ऑफ s ज्ञात करेंगे तो कौन सी कमी हो रहा है, इसको उस समय हम ऐसा कहेंगे। तो ddt ऑफ s पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का दर है इसमें से, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं 6 बाहर, a स्क्वायर का कितना देगा? 2a, फिर इंटू a का कितना देगा? ddt ऑफ a। तो वैल्यू कितना आएगा? 12a इंटू ddt ऑफ a। तो जो ddt ऑफ s की वैल्यू ज्ञात करना था, इसमें कमी नजर किस चीज का आ रहा है? ddt ऑफ a।
ए का मान तो दे रखा है, उस समय ज्ञात करना है जब किनारे की लंबाई कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तो अभी ज्ञात करना है ddT ऑफ ए। तो ये कैसे आएगा देखना, फिर इसको ज्ञात करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए अभी इसने कितना दे रखा है, जो घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ddT ऑफ v दे रखा है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कहा ddT ऑफ v, v क्या है, आयतन, किसका, घन का। तो घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब बराबर कितना देगा 8, a क्यूब का डिफरेंशन 3a स्क्वायर इंटू पहले पावर का डिफरेंशन क्या, अब a का कितना देगा, ddT ऑफ a इक्वल टू 8। तो ddT ऑफ a तो कितना देगा, ddT ऑफ a इक्वल टू कितना देगा 8/3a स्क्वायर। इसको कहा समीकरण नंबर 1। यहां से समीकरण नंबर 1 कितना आ गया है। तो अब याद करते हैं क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो अब नई लाइन में कहता हूं मैं, इसके बाद अब नई लाइन में कहता हूं पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने की दर, पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ddT ऑफ s इक्वल टू कितना आ जाएगा, ddT ऑफ s की वैल्यू कितना 6a स्क्वायर, डिफरेंशन 6a स्क्वायर का डिफरेंशन, पहले पावर का डिफरेंशन करेंगे तो कितना 2a, 2 इंटू 6 12a इंटू फिर a का डिफरेंशन t के सापेक्ष ddT ऑफ a। तो इंप्लाइज दैट यहां से कितना आ जाएगा, जो ddT ऑफ s की वैल्यू है इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें से 12a इंटू ddT ऑफ a का मान कितना आ रखा है समीकरण नंबर 1 से, इसकी जगह आ रखा है 8/3a स्क्वायर, कारण दिया समीकरण 1 से। अब सॉल्व करते हैं, a से 1 पावर कर जाएगा, 3 से बार कितने बार कर जाएगा 4, 4 इंटू 8 अपॉन कितना देगा a। इसकी वैल्यू कितना आ गई है, 3 से 12 कितने बार 4 बार, और a से 1 पावर कर गए हैं। अब हमें ज्ञात करना है इसकी वैल्यू, तो कितना आ चुका है, आ चुको 32 बट्टा a, ddT ऑफ s की वैल्यू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड है। हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना था, तो क्षेत्रफल का मात्रक कितना देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष है, तो प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब लेकिन इसने हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उस समय ज्ञात करने के लिए कह रखा है जब इसमें किनारे की लंबाई कितना होगा, कह रखा है 12 सेंटीमीटर। तो अब हम a का मान रख देते हैं 12। तो नई लाइन में कहेंगे इंप्लाइज दैट ddT ऑफ s एट a इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, तो इक्वल टू आ जाएगा 32 अपॉन a की जगह कितना 12। तो यहां से कैंसिल करते हैं, कैंसिल कितनी किससे कैंसिल हो रहा है 4 से, तो 4 से कितने बार 8 बट्टा कितना आ जाएगा इसमें से 4 क्या बार 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। अब तो अब देखिए फिर इसमें जो तीसरा प्रश्न लिखा है, तीसरे प्रश्न में क्या रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो नंबर 1 इसमें से जो, अब इसको सॉल्व करते हैं फिर, यदि त्रिज्या हो r और क्षेत्रफल हो a, तो उस समय देखना फिर नंबर 1 दे रखा है इसने, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, अभी प्रति सेकेंड करे तो समय के सापेक्ष। तो एक तो दे रखा है समय के सापेक्ष ddT ऑफ r, त्रिज्या के बढ़ने की दर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये वाली वैल्यू इसने दे रखा है। तो अब करके ज्ञात कीजिए कर रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें कह रखा है जो ddT ऑफ a है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है।
क्षेत्रफल के बढ़ने की दर समय के सापेक्ष ज्ञात करना है, वो भी उस समय करना है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लास्ट में सॉल्व करके जो भी आएगा उसमें r की जगह कितना रख देंगे हम 10। तो देखते हैं फिर इसमें अब ज्ञात करते हैं ddT ऑफ a इक्वल टू कितना आ जाएगा ddT ऑफ a क्या है वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो डिफरेंशियल करते हैं पाई कांस्टेंट r स्क्वायर का 2 r, फिर r का डिफरेंशियल इनटू r का डिफरेंशियल t के सापेक्ष से कितना जाएगा ddT ऑफ r। तो इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r इंटू ddT ऑफ r की वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो 3 इंटू 2 6 पाई r, ये वैल्यू किसका आ रखा है ddT ऑफ a की वैल्यू इतना आ चुका है, इसको कहा समीकरण नंबर 2। तो अभी इसमें क्या रखा था कि क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात करना था, तो क्षेत्रफल के बढ़ने की दर आ गया 6 पाई r, इसमें मात्रक भी लिख देंगे तो कितना आ जाएगा मात्रक कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में देखा तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इतना आ गया है। लेकिन यही वैल्यू कब ज्ञात करना है जब त्रिज्या कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो इसको कह देंगे हम नई लाइन में ddT ऑफ a एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आएगा 6 पाई इंटू r की जगह रख दिया 10, तो इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कितना आ गया है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड है। तो इसको लिख लीजिए फिर। तो अब देखिए फिर इसमें प्रश्न संख्या 4। तो जो प्रश्न संख्या 4 दे रखा है इस वाले में कह रखा है इसने एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा कह रखा है इसमें। तो यदि घन का किनारा a हो और आयतन b हो तो उस समय देखना फिर नंबर 1 दे रखा है परिवर्तनशील घन का किनारा, घन के किनारे के परिवर्तन की दर पर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, किसके सापेक्ष हो रहा है t के सापेक्ष। ddT ऑफ a इक्वल टू रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। हमें ज्ञात क्या करना है देखना घन का आयतन का है, तो ज्ञात करना है ddT ऑफ v, ये वैल्यू ज्ञात करना है ddT ऑफ v की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए फिर इसको ज्ञात करते हैं तो आ जाएगा ddT ऑफ v इक्वल टू कितना आ जाएगा ddT ऑफ v किसका आयतन है घन का आयतन, और घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब a क्यूब। तो अब यहां से a क्यूब का डिफरेंशियल 3a स्क्वायर फिर इंटू a का डिफरेंशियल t के सापेक्ष ddT ऑफ a, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर इंटू ddT ऑफ a की वैल्यू कितना है 3, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9a स्क्वायर, यह आ गया है ddT ऑफ v की वैल्यू। इसका मात्रक कितना आ जाएगा v है आयतन, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति किसके सापेक्ष समय तो प्रति सेकेंड आ गया है। अब लेकिन इसने कह रखा अभी जो घन का आयतन है उसके बढ़ने की दर तो ज्ञात करना है, लेकिन जब a का मान कितना होगा 10 होगा कह रखा है। तो अब यहां से कितना आ जाएगा ddT ऑफ v एट a इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू 9 इंटू 10 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 100 इक्वल टू 900, मात्रक कितना देगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो जब a का मान 10 हो तो उस समय आयतन में परिवर्तन की दर कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड आ जाएगा।